हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब वैद्युत अपघटनी सेलों में जो विलयन होता है उनके आयनों का चालकत्व तो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल कैसा होता है कि एक कंटेनर होता है, उसमें किसी धातु की रॉड होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है, मान लिया अगर ये कॉपर का है या जिंक का है तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा या फिर जिंक सल्फेट होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल या अर्ध सेल। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो रॉड है वो क्या करती है, यहाँ पर जो रॉड है जब उसको उसी के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर रॉड से आयन टूट करके विलयन में मिलते हैं या विलयन से आयन टूट करके रॉड में मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, पोटेंशियल मतलब विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है कि यदि रॉड से आयन टूट करके विलयन में जा रहे हैं या विलयन से आयन टूट करके रॉड में जा रहे हैं तो जब ये चलेंगे तो उनकी हमको क्या ज्ञात करना है, चालकत्व ही तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं चालकत्व के बारे में। ठीक है, चालकत्व इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ओके, ठीक है, तो देखिए इसको अच्छे समझें पहले कि किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन में जो आयनों का चालकत्व होता है वो क्या होता है, उस विलयन के प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस विलयन में उपस्थित आयनों का चालकत्व कहते हैं। मतलब प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये G दिखाई दे रहा है, G वेयर G क्या है, चालकत्व है। क्या है, चालकत्व। और R क्या है, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। अब विलयन है तो विलयन में आयनों का चालकत्व क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, G से। और विलयन में जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, R से। ठीक है, तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल मिल रहा है और वहां पे प्रतिरोध बता करके चालकत्व पूछा गया है तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। मैं इस एग्जांपल को इस फॉर्मूले को साइड में राइट कर देता हूं। क्या हो जाएगा, G = 1/R। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, चलिए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट या नियतांक है जो किस पे निर्भर करता है, जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिंग जो विलयन रखा है इनमें जो रॉड डिप हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दो इलेक्ट्रोलाइटिंग से ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें ये बताया गया है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इन दोनों रॉडों के मध्य की दूरी, और इन रॉड को यदि हम क्या करें, क्रॉस कर दें। क्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे ये रॉड है इसको हम सीधे सीधे ऐसे खड़ा काट दें तो जब काटेंगे तो उसका जो हिस्सा होगा कुछ इस तरीके से होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या उसका क्षेत्रफल मतलब A।
तो इसमें ये बताया गया है विशिष्ट प्रतिरोध में कि जो विलयन का प्रतिरोध होता है, जो विलयन का प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के मध्य की बीच की दूरी के समानुपात, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी का समानुपात तथा इलेक्ट्रोड के क्रॉस के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती के समान होता है। बात समझ में आ रही? मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? पहली बात तो आप जान लें कि ये क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कांस्टेंट कैसे बना वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि किसी भी विलयन का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी विलयन का जो प्रतिरोध होता है वो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपात तथा इलेक्ट्रोड के क्रॉस के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अब आप ये बताइए, हम अगर इसको अलग अलग राइट करना चाहें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भैया दो रॉडों के मध्य के बीच की दूरी के समानुपात होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो रॉड के क्रॉस के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए राइट कर सकते हैं ना, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाएंगे, और जब इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई हमको नियतांक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो, ठीक, आर इक्वल टू रो इंटू बाकी का ये सारा का सारा मैटर हम उतार दें। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आई? क्यों भैया, है ना, बात समझ में आ गई। मैं अभी बता चुका हूं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो कैसे आया, यहां से आया। मतलब हम लोग क्या किए, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट सेल का प्रतिरोध ज्ञात किया, और वो प्रतिरोध क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी का समानुपाती होता है और इलेक्ट्रोड के क्रॉस के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाया, तो जब हटाया तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कांस्टेंट रख दिया, और वो कांस्टेंट क्या था, ये है रो, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ओके, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ। मैं इसको भी क्या करता हूं, यहाँ पे राइट कर देता हूं, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक। जहां पर ये आपको रो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है, ओके। एल क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, और यहां पर ए क्या है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड के क्रॉस का मतलब समझते हैं काट, ठीक है, क्रॉस का क्षेत्रफल। भाई क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम इसको क्या करें, सीधे सीधे काटेंगे, तो जब काटेंगे तो इसका जो बीच का एरिया है, ठीक है, ये जैसा बिना में ऐसे काटा तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यही जो क्षेत्रफल होता है इसी को बोलते हैं ए, ठीक है। वो इसकी क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल में विशिष्ट प्रतिरोध अगर निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी दिया हो और क्रॉस का क्षेत्रफल दिया हो। बात समझ में? चलिए अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के बाद पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। बात समझ में? यहां पे आप चाहे चालकता बोले और चाहे चालकत्व बोले, बात एक ही है, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को ही क्या बोलते हैं, चालकत्व। तो ऐसे ही जो हमारा विशिष्ट चालकत्व है वो भी क्या होगा, विशिष्ट चालकत्व के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोधक, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं। बात समझ में आई? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। कैसे देखते हैं,
चलिए जैसा कि अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर जो 2 बनाया था, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L अपान A। ठीक है, अगर हम क्या करें, सीधे सीधे इसको 1/, में कर दें, सबको क्या करें 1/, में कर दें, तो ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, 1/R बराबर 1/रो इंटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा A अपान L। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 1/, में करेंगे तो A क्या होगा, ये डिनोमिनेटर है, क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके, तो क्या होगा, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, वही तो अभी बताया गया था कि जो विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब ये देखो व्युत्क्रम के रूप में आ गया, आगे कि नहीं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू, इसकी जगह में क्या रखेंगे, विशिष्ट चालकत्व, और वो क्या होता है K, इसको बोलते हैं K। अगर K आप सोचे तो इसको कप्पा भी बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं, कप्पा। ठीक है, ये क्या है, कप्पा है या K है। ठीक है, इंटू A अपान L हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि 1/R मतलब प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है, चालकत्व। तो हम इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, G, भाई इसकी जगह में क्या राइट कर सकते हैं, G, यहां पर से देखें। ओके, तो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू K इंटू A अपान L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3। किसके लिए, विशिष्ट चालकत्व के लिए। क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व के लिए। ठीक, बात समझ में आई, मैं इसको भी यहां पे राइट कर देता हूं। ओके, ये हो जाएगा हमारा G इक्वल टू K इंटू A अपान L, सॉरी बेटा। चलिए अब हम लोग इसके बाद सेल स्थिरांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेल स्थिरांक। ओके बेटा, ये जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, सेल स्थिरांक। क्या पढ़ेंगे, सेल स्थिरांक। ओके, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सेल स्थिरांक आखिर होता क्या है। आप ध्यान दें, सेल स्थिरांक होता क्या है। सेल स्थिरांक दो इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल के रॉड के मध्य के बीच की दूरी और क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। बात समझ में आई, मतलब L अपान A को क्या बोला जाता है, सेल स्थिरांक, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ओके, चलिए देखिए भैया, अभी मैंने जैसे बताया कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, सेल स्थिरांक। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 देखिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, R इक्वल टू रो इंटू L अपान A, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है L अपान A, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने अभी आपको जैसा कि बताया कि जो सेल स्थिरांक होता है x किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, सेल स्थिरांक। तो हम यहाँ पर L अपान A की जगह में x राइट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो इंटू एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, जहां पर x क्या है, सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है। उसके बाद ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है। उसके बाद R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। G क्या है, चालकत्व है। G क्या है, चालकत्व है। K क्या है, K है हमारा विशिष्ट चालकत्व है। विशिष्ट चालकत्व है, इसको कप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा। ओके, K हो गया।
और ए जैसा कि अभी हमने पहले ही आपको बता दिया है, ए क्या होता है, इलेक्ट्रोड का क्या है, इलेक्ट्रोड के क्रॉस का क्षेत्रफल है। ओके, उसके बाद एल क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। ओके, बाकी सारी चीजें हो गई। बात समझ में आई भैया? ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट वीडियो का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है भैया, आप इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले कराऊंगा, उसके बाद ही हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके भैया, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।